हमने लास्ट क्लास में रूप चालू किया है। तो हमने 18 देखे निपाना रूपा। निपाना रूपा यानी वो रूपा जिनमें ये जो अनित्य होते हैं, जो जिसमें दुख बोध होता है और जो अनात्मा होते हैं, और उन पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उन्हें अपना मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए उनको निपाना रूपा बोलते हैं। तो वो कॉन्क्रीटली प्रोड्यूस्ड मैटर बोलते हैं इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन लिखेंगे तो। और अभी हम जो देखेंगे वो अनिपाना रूपा यानी 28 रूप है। उसमें से हमने 4 महाभूत देख लिए, फिर उनके पसादा देख लिए, उनके ऑब्जेक्ट्स देख लिए, फिर 2 ये क्या बोलते हैं भावा यानी इति भावा पुरिसा भावा, फिर हडाया वटु, जीवित इंद्रिया, आहारा। ये हमने इतने 18 देखा। अभी अनिपाना रूपा यानी वो जिनमें ये नहीं है, मतलब उसमें दुख बोध नहीं है, उसमें अनात्मा नहीं है, और उसमें ये अनित्य बोध नहीं है। तो ये 3 उसमें लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अनिपाना रूपा बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो रूप है, मतलब ये नहीं है तो हम इसे रूप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, उससे भी हम रूप बोलेंगे। क्योंकि ये जो 18 निपाना रूपा है, उनका भी एक स्वभाव है, तो उनके स्वभाव की वजह से ये उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये 10 है। तो अभी हम वो देखेंगे। तो पेज नंबर 240 पे देखना, आकाशा धातु परिच्छेदा रूपम नाम। तो आकाश धातु जो है वो, उसको बोला है परिच्छेदा रूपा नाम। तो हमने जैसे देखा, हमने बात की थी कि महाभूत, हम जैसे हम बात करते हैं तो हम 5 महाभूत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 महाभूत को ही भूत बोला, महाभूत बोले में लिया गया है, एक छोड़ दिया था। तो वो आकाश धातु को छोड़ दिया है, तो उसको महाभूत नहीं बोला है, यानी वो मेन एलिमेंट करके नहीं है। तो मेन एलिमेंट में पृथ्वी धातु है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, और पृथ्वी आकाश वायु, पृथ्वी वायु जल। तो इस तरह से ये चारों को ही सिर्फ रखा है। बाकी पांचवा जो आकाश है, स्पेस है, उसको नहीं बोला है। तो क्यों नहीं बोला है? तो जैसे कोई भी एक रूप कलाप होता है, तो एक वो मतलब एक साथ आते हैं, ये चारों जो है वो एक साथ उत्पन्न होंगे। एक किसी भी हर ऑब्जेक्ट में हमेशा चारों रहेंगे ही रहेंगे, और इनके विषय। तो इस तरह से ये आर्ट आर्ट का एक कंबाइंड एक कलाप बनता है। तो वैसे ही जैसे हमने बात की थी कि रूप जो है वो हमेशा ग्रुपिंग में आता है, तो एक कलाप नहीं होगा वहां पे ढेर सारे कलाप होंगे। तो जैसे मान लो कि एक कलाप है, दूसरा कलाप है, 3, ऐसे मतलब मिलियन से बिलियंस कलापों का एक झुंड है, समूह है। तो हर कलाप, एक कलाप है या दूसरा कलाप है, 3 कलाप है, 4 कलाप है, हर एक के बीच में जो बाइफर्केशन है, या हम बोल सकते हैं कि ये इतने सारे हैं, तो हर कलाप के बीच में ना हमेशा एक स्पेस होगा। मतलब ऐसे ही अगर 2 बॉल्स है तो 2 बॉल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर दूसरा कलाप, तीसरा कलाप, इस तरह से ये पूरा क्लस्टर में रहेगा। तो हर एक के बीच में स्पेस अपने आप क्रिएट हो रहा है, उसको क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। वो उसमें खुद का कोई स्वभाव भी नहीं है, वो उत्पन्न होने का कोई कारण भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ये महाभूत एक साथ आ रहे हैं, क्लस्टर्स में आ रहे हैं, बंडलिंग में आ रहे हैं, तो वो उनकी वजह से वहां पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से जैसे अभी हमारे आजू बाजू की जो स्पेस है, अभी दीवार थोड़ी पीछे है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे है, मतलब हर चीज दूर दूर जो स्पेस करके रखी गई है ना, तो वो अपने आप है। उसको हमने क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट वहां पे स्पेस होगा ही होगा। इसलिए इसको निपाना रूपा में ना लेकर अनिपाना रूपा में लिया। तो जो आकाश किसको बोलते हैं? ऐसा कुछ जो हर चीज में डिमार्केशन करता है, या एक लिमिटिंग फैक्टर है। हम जैसे हम बोलते हैं कि आकाश बहुत विस्तृत है, मतलब उसका कहीं पे भी छोर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में है, यानी वो उसका कहीं तो लिमिट है। तो इस तरह से वो लिमिटिंग ऑब्जेक्ट करके भी हम बोल सकते हैं। तो आकाश के भी बहुत सारे टाइप्स है, 4 टाइप्स में आकाश होता है। एक होता है अ जटाकस, अजटाकस, मतलब जटा यानी क्या होता है, जैसे सर पे होता है ना लोगों के ऐसे जटा, बड़ी सी बाल वगैरह से, तो वो उसका क्या, हमको ये समझता है ना कि इसका सर है, मतलब ये सर है और ये बॉडी है, या ये चीज जैसे पहाड़ों की जटा है तो उनका टिप है। तो उस तरह से ये आकाश जो है इसका कोई टिप नहीं है, यानी कि वो सब जगह है, काम भूमि से लेके रूप भूमि तक जितना आकाश फैला हुआ है, उसे हम बोलते हैं अजटक जटाकश कस आकाश, मतलब अकस मतलब वही आकाश उसमें आ ही जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा आकाश है जो सब जगह है, यानी यहाँ से शुरू होके रूप भूमि, और इनफैक्ट रूप भूमि भी नहीं, रूप भूमि के परे भी अगर स्पेस है, तो जो हम जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं या ब्लैक होल बोलो, या जो भी है, जो वहां पे पूरा ब्रह्मांड है, वो जो पूरा स्पेसिंग है, वो अजटक आकाश में आता है।
उसी तरह से जो पृथ्वी है यानी ये अर्थ है, जो हमें दिखती है, ठोस लगती है, इसके नीचे भी स्पेस है, वो वाला भी पकड़ेंगे, पानी के नीचे वाला भी पकड़ेंगे। इस तरह के नीचे भी जो स्पेसिंग है उसको हम अजटा इस तरह से बोलते हैं। फिर एक है परिच्छिन्न आकाश। परिच्छिन्न आकाश यानी वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हमारे आजू बाजू भी जो ये है स्पेस है उसे बोलते हैं परिच्छिन्न आकाश। फिर उसी तरह से कसीना घटकिस। तो हमने देखा था ना कि अरूपा वज्रा का फर्स्ट जो चित्र है वो है आकाशंचन आयतन। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जब जो रूप धातु का जो कसीना या ऑब्जेक्ट लिया, मान लो कोई आपने ये पृथ्वी का कुछ आकार का कुछ ले लिया, तो उसको देखते देखते जब पंचम ज्ञान डेवलप होता है उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का वो जो जो चमकने लगता है, वो ऑब्जेक्ट के आजू बाजू का जो स्पेस है उसको हमने कसीना करके लिया। तो इस तरह से 9 कसीना है, अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट्स है, उन कसीनाओं का जो भी स्पेस होगा उसे हम उसमें पकड़ते हैं, तो उसमें वो होगा कसीना आकाश। फिर है परिच्छेदा आकाश। तो कोई भी दो रूप कलाप है, उस रूप कलाप के बीच का जो स्पेस होता है उसे ही परिच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला है आकाश धातु परिच्छेदा रूपम नामा। तो परिच्छेद यानी क्या, दो कलाप के बीच का जो स्पेस है वो ही आकाश है। और ये कोई ऐसा नहीं, ये मतलब लखन है, एक स्वभाव है, क्योंकि एक कलाप को उत्पन्न होना है, सॉरी दो कलाप उत्पन्न हो रहे, तो दो कलाप के उत्पन्न होने के स्वभाव के वजह से ये स्पेस अवेलेबल है। स्पेस अपने खुद का कुछ अलग रीजन की वजह से वहां नहीं आया है, इनकी वजह से आया है। तो इस तरह से वो परिच्छेद है, इस तरह से वो दो कलाप के बीच का गैप बोलो, स्पेस बोलो, तो उसे बोलते हैं परिच्छेद आकाश। तो इस तरह से आकाशा धातु। इसके बाद है काया विन्याति, वची विन्याति, विन्याति रूपम नामा। तो दो तरह की विन्याति है। अभी विन्याति शब्द पाली शब्द है, इसी को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो विज्ञाति, विज्ञाप्ति, विज्ञाप्ति मतलब विशेष तरह के आकार को विज्ञाप्ति बोलते हैं। तो विन्याति या विज्ञाप्ति आपको जैसे समझना है। तो दो है, एक है काया और एक है वची। तो जैसे किसी को बुलाना है, या हाथों से इशारे करके, या पैर से किसी को मतलब कुछ बोलना है, या गर्दन हिलानी है, जो भी हम हाव भाव करते हैं ना उसको बोलते हैं कि मतलब एक स्पेशल टाइप का आपका मूवमेंट, उसे बोलते हैं विज्ञाप्ति। और हम क्योंकि बॉडी को यूज कर रहे हैं एज अ जेस्चर, तो इसलिए ये काया विन्याति या काया विज्ञाप्ति। तो अभी जैसे किसी को बुलाना है, मान लो कोई दूर खड़ा है और हमें लग रहा है कि बहुत दूर है, हम चिल्लाएंगे, आवाज करेंगे तो शायद नहीं देख सके, तो हम कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा कहीं ऊंची जगह पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर जोर से हाथ हिलाते हैं ताकि 10 लोगों में हम दिखाई दे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, फिर हम हाथ हिला रहे हैं, वो हमें देख रहा है। तो ये सब होने के टाइम क्या होता है कि पहले मन में ये क्रिएट हुआ कि मैं इसको इस तरह से बुलाऊं। तो पहले मन के लेवल पे यानी चित्त के लेवल पे वो वहां पे आपका थॉट प्रोसेस आया कि मुझे इसको बुलाना है। फिर किस तरह से बुलाना है, इस तरह से बुलाना है कि मैं इसको इशारा करूं या उसको बुलाऊं। तो हाथ हिलाना, पैर हिलाना या गर्दन हिलाना, या जैसे भी आपको आंखों से कोई बाजू में खड़ा है, किसी को कुछ बोलना रहता है, कभी चुप बैठो मत बोलो, तुम कैसे आंखें दिखाते हैं। तो अलग अलग भाव से हमें बताना है कि उस पर्सन को आना है, तो उसके लिए सबसे पहले चित्त में क्रिएट होता है वो, तो उसको बोलते हैं चित्तज रूप, यानी चित्त के वजह से जो रूप क्रिएट हुआ उसे बोलते हैं चित्तज रूप। अब इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हाव भाव कर रहे हैं यानी मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वायु धातु बहुत प्रधान होती है। तो लेकिन ये वायु धातु बाकी जो नॉर्मल वायु धातु हमेशा जो रहती है नॉर्मली रहती है उससे भिन्न है, ऐसे अलग है। जैसे अभी हिलना डुलना, हाथ जैसे भी झाड़ है, झाड़ अगर हवा चल रही है तो वहां पे हिल रहे डुल रहे, तो उनका कोई मीनिंग है क्या, कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट बिकॉज वहां पे एयर है और वो वहां पे हिल रहा है। लेकिन हमारे हिलाने, हाथ हिलाने में कि आओ या जाओ या नहीं नहीं करो मत करो, या गर्दन हिलाना, या जो भी हम भाव कर रहे हैं, तो इसमें एक मैसेज है, और वो मैसेज को कन्वे करने के लिए हमारा वो हाव भाव चालू है। तो इसलिए इस तरह से चित्त के हिसाब से जो चित्त में थॉट आया उसके हिसाब से जो रूप क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं चित्तज रूप। तो यहाँ पे हमारा चित्तज रूप की वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं। अभी चित्तज रूप भी कैसे, जैसे हमको मालूम है कि कोई भी जब चित्त उत्पन्न होता है तो वो एक क्षण में कितनी बार, उसी तरह से ये एक क्षण में करोड़ों लाखों टाइम आपका चित्तज रूप भी क्रिएट होते रहता है, ताकि वो कंटिन्यूस होते रहे। अभी ये एक मूवमेंट लग रहा है, इस एक मूवमेंट करने में करोड़ों बार चित्तज रूप क्रिएट हुआ और वो एक्शन किया करा गया।
तो इस तरह से ये भी बहुत करोड़ों टाइम उत्पन्न होते हैं और वो मैसेज कन्वे होते हैं। तो इस तरह से जो स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट्स है उसको हम विन्यति या विज्ञप्ति बोलते हैं। एक स्पेशल तरीके के जेस्चर्स होते हैं जिनमें कुछ मीनिंग भी होता है। अभी जैसे मान लो हम सोए हैं तो सोने में भी हमारा बॉडी हिलता डुलता है, लेकिन वहां पे कैसे चित्त है, चित्तज है, हिलना डुलना है, लेकिन वहां पे ये नहीं है क्या, छंद या डिजायर नहीं है कुछ स्पेशली करने का। तो ये यहाँ पे छंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक डिजायर, जैसे भी मुझे किसी को अगर बुलाना है तो देयर इज अ डिजायर, मतलब मेरे मन में डिजायर है कि मैं उस पर्सन को बुलाऊं। तो यहाँ पे छंद का होना भी बहुत जरूरी है तभी, और वो छंद के साथ जो आकृति बनेगी दैट विल बी स्पेशल। ऐसा ही हाथ पैर हिलाना अलग बात है, लेकिन उस डिजायर की वजह से हाथ पैर हिलाना वो अलग तरीके से। तो इस तरह से काया विन्याति, फिर वची विन्याति। तो वैसे ही जैसे सेम काया विन्याति में हम स्पेशल एक आकृति करते हैं हाथ की, और इसमें वायु धातु प्रदान होता है और उसकी वजह से वो मूवमेंट्स होते हैं और उसमें एक मैसेज है। और उसमें चारों फैक्टर्स होने चाहिए, चित्त होना चाहिए, चित्तज होना चाहिए, हिलना डुलना, यानी कि जो है, और वो हिलना डुलना भी विशेष प्रकार का, ऐसा नहीं कि कुछ है, और वो विशेष प्रकार का इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे छंद है। तो इस तरह से चारों फैक्टर्स है तो ही वो विन्याती है, नहीं तो नहीं है। फिर वची में भी वैसे ही, जैसे कोई टीचर को स्टूडेंट को बुलाना है क्लास में कि भाई मेरे पास आओ या आओ, यही शब्द बोलना है बस इतना। तो पहले उसके माइंड में क्रिएट हुआ कि मैं स्टूडेंट को बुलाऊं, फला फला स्टूडेंट को मुझे बुलाना है। तो सबसे पहले वहां पे थॉट कि वो आया, उस थॉट की वजह से यहाँ पे वोकल में उसका यो साउंड आना है कि आओ आओ। तो आओ पूरा ऐसा एक साथ नहीं आता है कभी भी, हम अभी हमको इतना सारा हर चीज का प्रैक्टिस है, हमें लगता है कि इमीडिएट हुआ, लेकिन ये आओ में आ अ उ, ये तीन शब्दों में भी सिर्फ का भी स्टार्टिंग का वो जो है उतना क्रिएट होने के लिए भी लाखों करोड़ों टाइम पहले वहां पे मनोविधि, ये द्वारा विधि पहले शुरू होगी, फिर वो जवन में वो एक्शन होगा और वो एक साउंड होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा। इस तरह से करके वो तीन शब्द, मतलब तीन मात्राओं का जो शब्द है वो आएगा यहाँ से आओ, और वो बोला जाएगा। तो सेम वैसे ही पहले मन में एक डिजायर हुई कि मुझे बुलाना है, तो माइंड लेवल पे वो क्रिएट हुआ थॉट कि मुझे बुलाना है। फिर वो साउंड क्रिएट करने के लिए आपका एक्शन, यानी वो चित्तज रूप क्रिएट हो रहा है, और ये एक्शन को ही हम विन्याती बोलते हैं, और वहां से वो साउंड आना और वो मैसेज पहुंचना। तो स्टूडेंट को जब सुनाई देता है आओ, अरे हाँ टीचर मुझे बुला रहा है, जैसे वहां पे हमने इशारा करके बुलाया तो उसको समझा कि मैसेज है कि बुला रहा है, बुला रही है। वैसे ही हम बोल रहे हैं, बोलकर एक्शन करके बुला रहे हैं। तो जब ये बोल के हम एक्शन करते हैं तो उसमें पृथ्वी धातु बड़ी प्रधान रहती है। जैसे हमारे एक्शन वाले में कर्म में एयर एलिमेंट बहुत प्राधान्य था, यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी का स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है, वो क्या करती है, बेस बनती है, एक आधार देती है। वैसे ही यहाँ पे इस साउंड के लिए वो बेस बनती है, वो उसका घनत्व आता है। और बाकी बाकी भी है, ऐसा नहीं कि बाकी एलिमेंट्स नहीं है, बाकी एलिमेंट्स भी है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव है, ये थोड़ी प्रबल है यहाँ पे इस टाइम बात करने के टाइम पे। फिर उस तरह से हमारा बात होता है। तो यहाँ पे कैसे ये और जरूरी नहीं है कि ये विन्याती में, मतलब इसमें हर हर तरीके से हो सकता है, मतलब एक टेम्परेचर की वजह से भी ये एक्शंस हो सकते हैं, या वहां पे साउंड हो सकता है, फिर आहार की वजह से भी हो सकता है, और ये हमारा चित्त आहार और उठू टेम्परेचर उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ये विन्याती क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से काय विन्याती, वची विन्याती, विन्याती रूपम, विन्याती यानी विज्ञाप्ति यानी और सम स्पेशल आकार, उसको ये विन्याती बोलते हैं। फिर रूपासा लहुता मुदुता कम्मनता विन्याती द्वयम विकारा रूपम नामा। अभी ये रूपासा मतलब जो रूप है उसमें लहुता मुदुता कम्मनता ये तीन क्वालिटी ऑफ रूप है, और वो क्या बोल रहे हैं, विन्याती द्वयम। तो जो पहले हुए ना काया विन्याती और वची विन्याती, उसको भी वो बोल रहे हैं, उसको भी अगर ले लोगे साथ में तो ये पूरा एक कैटेगरी बनता है विकारा रूपा नामा। तो ये पांचों को आप विकारा रूपा भी बोल सकते हो, या आप इसको वची विन्याती को दो अलग ले लो, और ये लहुता मुदुता कम्मनता ये विकारा रूपा है, लेकिन इसमें वो दोनों को भी लेना है। तो इस तरह से पांचों को एक साथ विकारा रूपा बोलते हैं। तो अभी लहुता मुदुता कम्मनता, तो ये क्वालिटी ऑफ रूप है। मतलब अगर आप लघुता यानी कि उसको अगर डायरेक्टली मीनिंग टर्म में लोगे तो लघु, लघु मतलब लाइट, लाइट भी बोल सकते हो या स्मॉल भी बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे लाइट इस तरह से बोलना है। तो बॉडी का जो ये है हमारा घनत्व है उसमें एक लाइटनेस, उसको लघुता बोलते हैं।
फिर अगर जैसे बॉडी में आपने कुछ खाया है और बहुत एसिडिटी हो रही है, तो बॉडी कैसे हेवी लगती है, तो वहाँ पे वो लघुता नहीं है, यानी लाइटनेस ऑफ बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं है। अगर कहाँ पे है, जहाँ पे हमें हल्का लग रहा है, जैसे बहुत होता है ना कि हमने बहुत लाइट खाना खाया है, सात्विक भोजन खाया है, या मन बहुत प्रसन्न है, तो उस टाइम भी बहुत लाइट लगता है बॉडी को। तो उस तरह से लाइटनेस ऑफ बॉडी। फिर मुदुता, मुदुता यानी कि सॉफ्टनेस, यानी उसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, यानी उसमें पृथ्वी धातु ना बहुत रिलैक्स रहेगा बॉडी में, तो आपका बॉडी बहुत हल्का रहेगा। अगर पृथ्वी धातु काफी हैवी है, तो आपके बॉडी में जड़त्व रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा ना, बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि भारी भारी लग रहा है, तो भारी भारी क्यों लग रहा है, कि इस वक्त पृथ्वी धातु बड़ा प्रधान है। फिर कम्मनता, कम्मनता यानी कि मतलब उसको बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो, तो उसको उसमें बॉडी मतलब इतना सॉफ्ट लग रहा है, या वो इतना हल्का है कि बहुत इजीली मैनेज हो रहा है। तो ये जो तीनों है ना, लघुता, मुदुता, कम्मनता, ये तीनों हमेशा एक साथ होते हैं, मतलब बॉडी में ना आपको ये तीनों ना एक साथ अनुभव होंगे, मतलब बताने के लिए इसको अलग अलग कैटेगरी के सबसे बता रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली मतलब मोस्टली मुझे लगता है मोस्टली हमेशा ऐसा ही है कि आपको मेडिटेशन में इनका अनुभव ज्यादा होगा, कि बॉडी में एक हल्कापन होगा, जैसे भंग अवस्था हुई या कुछ हुआ, तो हल्कापन लगना, बहुत फ्री लगना, बहुत इजी लगता है। और अगर आपका माइंड भी बहुत ये है, आप मतलब बहुत सजग हो उस अनित्य बोध के प्रति, तो इजीली आप मैनेज कर पाते हो, तो वो ये सब इसमें मेडिटेशन में ज्यादा समझ में आता है। लेकिन ऐसे अगर बहुत जैसे ग्रॉस टर्म में समझना है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हेवीनेस ऑफ बॉडी, हमें जब जैसे बहुत एसिडिटी लगेगा, तो वहां पे लाइटनेस नहीं है बॉडी का, तो उस तरह से। फिर अगर आपको बॉडी में बहुत भारीपन लग रहा है, तो पृथ्वी धातु बहुत प्रधान है, तो भी आपको लाइट मतलब हल्का नहीं लगेगा, यानी बहुत सॉफ्टनेस नहीं लगेगा बॉडी में। और कमनता यानी इजीली मैनेज करना बॉडी का। तो जब हमारा एयर एलिमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है बॉडी में, तो हम बॉडी बॉडी को मैनेज नहीं कर सकते, जैसे बार बार उल्टी आ रही है या डकार आ रही है, तो उसमें कैसे एकदम बेचैनी होती है ना, पूरा बॉडी खींचता है, तो हमारे बॉडी में वहां पे हम मैनेज कहाँ कर पा रहे हैं, उल्टी आ रही है तो हम मतलब रोक भी नहीं पाते, इतना फास्ट बॉडी थ्रो करता है। तो इस तरह से एयर एलिमेंट वहां पे बहुत गड़बड़ रहती है। तो जहाँ पे ये तीनों अच्छे से मतलब तीनों साथ में महसूस होंगे, एक साथ ही होंगे, तीनों का एक साथ ही आना है, लाइटनेस, सॉफ्टनेस और ये मैनेज करना बॉडी को। लेकिन वो आपको बताने के हिसाब से अलग अलग है, और मोटे मोटे टर्म्स में इस तरह से ही है, लेकिन मैक्सिमम ये आपको मेडिटेशन में ही समझ में आता है। फिर रूपसय, उपचय, संतति, जराता, अनिश्चितो, लखना, रूपम। अब ये जो रूप है, ये जो बॉडी है, ये कैसा है, उपचय यानी उत्पन्न होता है। फिर संतति, संतति यानी उसको मेंटेन करना। फिर जराता, जराता यानी उसका क्षीण होना। और अनिश्चय, अनिश्चय यानी भंग या तो मृत्यु, उसको अनिश्चय बोल सकते हैं। या आप इसको एक रूप कलाप के हिसाब से सोच सकते हो, या इसको पूरा लाइफ स्पैन के हिसाब से देख सकते हो। तो ये कैसा है, हर रूप का ना ये एक लक्षण है, मतलब कोई भी रूप, अगर अभी झाड़ भी ले लो, तो झाड़ इज ओनली रूप, 100% रूप, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ वो चार महाभूत है और चार उसके विषय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आर्ट के अलावा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि एक झाड़ वहां कैसे होता है, सॉइल में से उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद वहां पे वो कंटिन्यू होता है, ग्रो होता है, मेंटेन होता है, फिर धीरे धीरे वो सूखना शुरू होता है, यानी वो जर्जर होना शुरू होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, एकदम लकड़ी सूख के गिर जाती है। तो इस तरह से वहां पे अनिश्चय यानी भंग हो गया। तो उसी तरह से अभी जैसे उपचय है, तो उपचय को हम अपने रूप कलाप में कैसे समझे, जब पटिसंधि होती है, जब हमारा न्यू बर्थ हो मतलब चित्त से हमारा न्यू भव आ गया, मतलब भव में पहुंच गए, और वहां पे हमारा ये जैसे ही वहां पे आया, तो वो फर्स्ट चित्त क्षण और फर्स्ट जो होता है हृदय वटु, वो वहां पे दोनों अवेलेबल रहते हैं। उससे उसके बाद क्या होता है, वहां पे लाइफ फॉर्म होना शुरू होता है। तो लाइफ फॉर्म होते होते मतलब 11 हफ्ते लगते हैं हमारे हर बॉडी पार्ट्स बनने के लिए गर्भ में। तो आपकी आँख, कान, नाक, इससे मतलब इनके फीचर्स वो पूरे उसके फंक्शनिंग नहीं आएगा, सिर्फ फीचर्स आते हैं। ये इस तरह से 11 हफ्ता, लेकिन विभावनी टीका में बोला गया कि 7 हफ्ते लगते हैं। तो अभी वो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि 11 वाला पकड़ना है कि 7 वाला पकड़ना है। तो हम दोनों ही इसलिए बता रही हूँ कि 11 हफ्ते में या तो बनेगा या तो 7 में। तो इस तरह से उस काल तक जब तक बॉडी पक रहा है, मतलब वैसे आप बोल सकते हो कि आपका एक एक फीचर्स डेवलप हो रहा है, आपका अंदर हार्ट है, फिर आपके आईज है, कान है, नाक है, उंगलियां है, पैर है, अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वो सब क्रिएट हो रहे हैं। तब तक जो टाइम है ना, उसको हम बोलते हैं उपचय समय। तो उपचय ने इस टाइम में उत्पत्ति चल रही है। उत्पत्ति क्यों, क्योंकि इस नए भव के लिए हमें बॉडी चाहिए। तो 11 हफ्ते का मान लो टाइम लग गया,
तो 11 हफ्ते तक जो प्रोसेस चला रूप का उसको बोलेंगे उपचय, क्योंकि अब ये कंप्लीट है, अब आप इस भव में सर्वाइव करने के लिए रेडी हो, मतलब यू आर रेडी टू स्टार्ट, तो वहां से वो उपचय। उसके बाद का जो कंडीशनिंग होगा, बनेगा, पोषण होगा और डेवलपमेंट होगी, उसके बाद पैदा होने के बाद भी जो आपकी डेवलपमेंट कंडीशनिंग कंटिन्यूस चलती है, पुनः 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 बार 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 बार, उसको हम संतति बोलते हैं। यानी उपचय इज द फर्स्ट मूवमेंट और संतति उसका, एक बार वो हो गया तो उसको मेंटेन करना। तो बहुत जगह उपचय और संतति ये दोनों वर्ड को क्लब करके भी बताया गया है। उसको जाति बोलते हैं, जाति यानी बर्थ। तो बर्थ में दोनों बात आ जाएगी कि आपका उत्पत्ति होना, उत्पत्ति के साथ फिर उसको मेंटेन करना, मेंटेन मतलब उस बॉडी को चलाए रखना। तो इस तरह से वो बर्थ, वो दोनों एक साथ का ये टर्म को कॉइन करके जाति बोल सकते हो या इसको अलग अलग भी देख सकते हो। तो उपचय यानी कि जहाँ पे आपका रूप कलाप रेडी है, रेडी करने तक, जब तक आपको इस भव में चलने के लिए जो जो बॉडी पार्ट्स चाहिए वो सारे क्रिएट करना, वो है उपचय। तो इसके आगे उसको मेंटेन करना, जैसे अभी आंख है, कान है, नाक है, ये तो इसके अंदर पसादाज है, तो ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हर क्षण अभी भी लाखों टाइम, करोड़ों टाइम उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, हर 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 पसादा चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, हर रूप कलाप का वही कंडीशन है, वही वैसे ही चल रहा है। तो इसको संतति बोलेंगे। तो जैसे अभी इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, तो अगर आपने पानी ढूंढने के लिए कुआं खोद रहे, तो वहां पे जब पानी लगा, जहां से हमें पानी दिखना शुरू हुआ, तो वहां से लेके जब तक वो पानी का एक लेवल होता है ना कि हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे पानी है, तो उसका आना, तब तक उसको उपचय बोल सकते हैं। और इतना पानी भर गया कि अब बह रहा है, तो वो संतति कि हाँ अब इसमें पानी हमेशा रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से पानी, तो उस तरह से ये संतति। फिर उसके बाद जराता, जराता यानी आपका बॉडी जब एक समय के बाद, एक समय क्या एक्चुअली में देखा है तो जराता हर क्षण है, मतलब हर वक्त उत्पन्न हो रहा है और वो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है तो वो वही है ना कि वहां पे खत्म हो रहा है, और उसके बाद कंप्लीटली वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अगर उसको बहुत मोटे टर्म्स में देखना है तो बाल वाइट होना, दांत टूटना, झुर्रियां आना, आंखों की रोशनियां कमजोर होना, ये सब चीजें जो होनी शुरू होती है तो उसको बोलते हैं जराता, यानी अब ये क्षीण हो रहा है, अभी जा रहा है, तो इस तरह से ये जराता। फिर अनिच्य, अनिच्य यानी भंग, तो इसको भंग यानी क्या, खत्म, मतलब बॉडी ही खत्म, उस तरह से बोल सकते हैं। या रूप कलाप का भी बोल सकते हैं कि एक रूप कलाप आया, उत्पन्न हुआ, वो रहा, उसका जो संतति, फिर उसके बाद जराता और भंग हो, तो इस तरह से खत्म होना। तो ये लक्षण है, ये हर रूप का लक्षण है, भले उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट रूप है या नाम रूप वाला रूप है, जो भी है नाम रूप वाला जो रहेगा उसमें बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ रूप है, एब्सोल्यूट रूप है, तो उसमें भी ये लक्षण होगा। वो लोग वहां पे भी ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ रूप है, यहाँ पे कुछ माइंड नहीं है तो इनमें ये प्रोसेसेस नहीं होगी, तो ये होना ही है क्योंकि उसका लक्षण ही है, कोई भी रूप कलाप का यही लक्षण है। तो इस तरह से ये सिर्फ लक्षण है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए भी देखो इसको हम इसलिए भी हम इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनिपुण रूपा बोलते हैं। फिर जाति हाँ वही वही सेकंड गाथा में भी वही है, जाति रूपम एवापन एथा उपचय संतति नामेना पवुच्यति। तो जाति में क्या बोला है कि आपका उपचय और संतति को जाति में डाल, मतलब उसको एक कैटेगरी में ले लो तो आप जाति बोलोगे, तो इस तरह से आप उसको उपचय संतति नामेना पवुच्यति, उस मतलब उसमें सिर्फ आप बोलोगे कि जाति या तो संतति बोलो, जराता और अनिचा, ये तीन इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है ये अनिप्पाना रूपा है, यानी ये वैसे रूप है जो जो निप्पाना रूपा है, 18 जो निप्पान रूपा है उनके उनका फंक्शनिंग में जो आने वाले लक्षण या स्वभाव है। तो दो रूप कलाप है तो उसके बीच का स्पेस पे हमारे बॉडी से या माइंड ये वोकल कॉर्ड से जो हम एक्शंस करते हैं, तो दे आर जस्ट एक्शन, इसमें कोई अनित्य या दुख बोध या अनात्मा बोध ऐसा कुछ नहीं है ना, वो सिर्फ उस क्षण के लिए एक मैसेज कन्वे करने के लिए आपने हाथ हिलाया या मुंह से बात किया, जिस तरह से भी। तो उसी तरह से जो बॉडी की कंडीशंस है कि वो लाइट लग रहा है, हेवी लग रहा है या सॉफ्ट लग रहा है, इजी टू मैनेज लग रहा है, तो भी एक लक्षण है बॉडी का, उस अवस्था के वजह से वैसा है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही वैसे रहता है। तो जैसे वो बॉडी की अवस्था है तो ऐसे लग रहा है, उस तरह से बॉडी का जो जर्नी है कि पैदा होंगे, फिर रहेंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, तो ये बॉडी को इस स्टेज से जाना ही जाना है,
कोई इसको रोक नहीं सकता। तो इट्स जस्ट अ फैक्टर जो आना ही है, क्योंकि रूप है तो वो नष्ट होते हैं, तो उसमें भंग है, चलता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इस तरह से चल रहा है। तो उस तरह से ये फैक्टर्स भी इफेक्ट होते रहते हैं और ये चलते जाएगा, जैसे 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 जिसका स्टेज आएगा वैसा होगा उस तरह से, और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 अनिपाना रूप है। अभी इसी में इसका आगे का ये लास्ट में एक समरी है इसका, पेज नंबर 242 पे देखना। इति एका दशाविधम पी एतम रूपम अथा विसति विधम होती सरूपा वसेना कथम। तो क्या बोल रहे हैं, इस तरह से कितना, एकादशा विधम, तो हमने देखा था ना 11 कैटेगरी है। तो पहले 7 कैटेगरी थी वो निप्पाना रूपा की थी, और उसके बाद ये 4 कैटेगरी है वो अनिप्पाना रूपा की। इस तरह से ये 11 रूपम, ये कितने 28 रूप पूरे जो है सरूपा वसेना। तो बोल रहे इस तरह से पूरा 28 को कवर कर रहे, फिर बोल रहे कथम मतलब कैसे कर रहे हो, लेकिन तो क्या बोल रहे, भूता पसादा विषय भावो हडयम इच अपि जीविता रूपा रूपे ही अथा रसा विधेना तथा। तो भूता, भूता यानी 4 महाभूत, फिर पसादा 5 पसादा, उनके विषय यानी उनके ऑब्जेक्ट्स वो 7, फिर भवा वो 2, हडाया वटु 1, फिर जीविता रूपा और जीविता आहारा रूपा ही। तो जीविता और आहारा, इस तरह से ये 18 अथा रसा विधेना तथा, इस तरह से ये 18। उसके बाद परिच्छेदो, परिच्छेद है ना आकाश धातु, च विन्याति तो 2 विन्याति, काया विन्याति, बची विन्याति, विकारो, विकारों में लहुता मुदुता कम्मनता, और लखना उपचय संतति जराता और अनिश्चिता, ती च अनिपाना दसा, इस तरह से ये 10, च ती अट्ठा विसेदेनी भवे। तो इस तरह से पूरे 28 होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। हमने क्या शुरू किया था, रूपा समुदेशा, तो ये एनुमरेशन ऑफ मैटर यहाँ पे खत्म हुआ। तो हमारा यहाँ पे एनुमरेशन खत्म हुआ। एनुमरेशन में पूरी लिस्ट बताइए 28 की, 28 को भी फिर उन्होंने 11 में डिवाइड किया था। 11 में भूत है, पसादा है, विषय है, फिर भावा है, हृदय वटु है, जीविता है, आहार है। इस तरह से ये 7 18 को कवर कर लेते। फिर उस तरह से वो 10 जो बचते हैं वो अनिप्पाना रूपा, उसमें आकाशा धातु, फिर विन्याति 2, फिर उसके बाद विकारा 3, और ये लखना 4। इस तरह से ये 28 ये हमारा कंप्लीट लिस्ट हो गया। अभी इसके आगे चलते हैं, रूपा विभागा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो रूप को किस तरह से विभाग किया है या कैसे उसको ये देखेंगे कि अभी इसको समझेंगे कि और क्या है इसमें। तो पहला गाथा, सबंच पाना एतम रूपम अहेतुकम सपचयम ससवम संखतम लोक्यम कामावचरम अनारमणम अपहातबम एवाति एका विधेम पी अजातिका बहिरदा दिवसेना बहुधा भेड़म गच्छति। तो अभी ये बोल रहे हैं कि रूप किस तरह से विभाग कर सकते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं, सबंचपन एतम रूपम अहेतुकम, जितने भी रूप है सारे रूप 28 के 28 ये अहेतुक है। अभी हमने अहेतुक वर्ड कहाँ सुना था, नाम में सुना था ना, माइंड में सुना था ना कि अहेतुक चित्तास। तो जो चित्त में हेतु नहीं होता है, तो ना वहां पे लोभ है, ना दोष है, ना मोह है, ना अलोभ है, ना अदोष है, अमोह है। तो 6 हेतु जिस चित्त में नहीं है वो अहेतुक। लेकिन उसके अलावा हमने ये देखे ना कि चित्त हेतु वाले भी थे, तो लोभ वाले थे, दोष वाले थे, मोह वाले थे, अलोभ अदोष अमोह, इस तरह से मोह ये हेतु वाले चित्तास भी है। लेकिन जो रूप है वो कैसा है, वो अहेतुक है, क्योंकि ना वो कुशल है ना वो अकुशल है। वहां पे कोई वो नहीं होता है कि ये अकुशल रूप है, ये कुशल रूप है, इस तरह से कुछ नहीं है। रूप कला आपका कैसे खुद का एक स्वभाव है, वहां पे महाभूत है, उनके स्वभाव है, उनके विषय है और बॉडी है, इस तरह से वो बस है। मतलब अगर देखेंगे अहेतुक में भी, अहेतुक चित्त में क्या था, विपाक और क्रिया था। तो ऑलरेडी जो हो चुका है उसका रिजल्ट करके जो आता है तो वो विपाक है, तो अहेतुक में था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है ना, ये विपाक करके ये बॉडी हो गया ना, एक पहला आपका जो कम्मा हो गया उसके हिसाब से आया। तो क्योंकि कोई हेतु नहीं लेते हैं कर्म करते वक्त उनमें कोई, क्योंकि रूप इज मैटर, हेतु का जो क्षेत्र है वो सिर्फ नाम का है। तो इसलिए ये हेतु ले ही नहीं सकता, ये हेतु के हिसाब से काम ही नहीं कर सकता, इसलिए अहेतु। फिर सपचयम, सपच
है मैंने क्या, ये हमेशा उत्पन्न होने के इसके ना 4 फैक्टर्स होते हैं या 4 कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशंस कौन से हो सकते हैं? या तो कर्म से बॉडी मिल सकता है, या चित्त से, या रूप ये चित्त से या उठू से, या तो आहारा से। तो इन अलग अलग कंडीशंस के साथ ही ये रूप की उत्पत्ति होती है। तो ये हमेशा सपचयम यानी इन कंडीशंस के वजह से इनकी उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से ये सपचयम। फिर तो स एक्चुअली वहां पे 2 वर्ड है, स असावम। तो असाव किसको बोलते हैं? ये अभी आगे के चैप्टर में आएगा। तो जो भी ये होते हैं ना डिफाइलमेंट्स या टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि आपका मतलब बॉडी ये आश्रव, मतलब बोलते हैं ना इसका आश्रव लेना। तो किसका आश्रव लेना? तो लोभ के आश्रव से, दिट्ठी के आश्रव से, मोह के आश्रव से। तो इस तरह से जो ये क्या बोलते हैं, अकुशल हेतु से, अकुशल ये है ना हेतु, उनके हाथ में जाकर जो कुछ कर्म किए जाते तो उससे डिफाइलमेंट्स क्रिएट होते, तो उसको बोलते हैं आश्रव या असावा। तो ये सस्वभाव में, यानी कि ये कैसा है, ये खुद तो कुछ मतलब क्योंकि ये चित्त नहीं है, तो इनमें वो लोभ दोष दिट्ठी ये सब है नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑफ ये बन सकते हैं, डिफाइलमेंट बन सकते हैं, यानी इस बॉडी से आप कुछ गलत कर्म कर सकते हो। वहां पे नाम है, चित्त की वजह से ही वो सब चल रहा है, लेकिन ये बॉडी इसमें यूज होती है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइलमेंट ये बॉडी बन सकता है, इसलिए ससवम। फिर संकतम। तो जो भी फैक्टर्स है, जो कम्मा है, चित्ता है, उटू है या आहरा है, तो ये हमेशा कंडीशंस की वजह से ये रूप होगा, तो इसलिए भी संकतम इसको ऐसे बोलते हैं। फिर लोकियम। अभी अगर आपको याद है जब हमने चित्त देखा था तो उसमें लोकिया चित्त था और लोकुत्तर चित्त भी था, लोकुत्तर इस तरह का शब्द था। तो वहां पर भी चित्त ही है जो ट्रेवल कर रहा है निब्बाना को ऑब्जेक्ट लेके और मुक्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं रूप को, कि लोकियम है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो सिर्फ लोकिया क्षेत्र तक ही है, लोकुत्तर में इसका क्षेत्र नहीं है। तो क्योंकि ये कैसा है, ये बॉडी है ना, तो काम भूमि से लेकर रूप भूमि तक रूप है, अरूप वाले में कोई बॉडी नहीं है, तो वो सिर्फ वहां पे विदाउट बॉडी वाला एक रेल्म है। लेकिन बाकी सब जगह ये लोकिया में देखेंगे तो ये सब लोकियों में ही है, मतलब ये मग्ग फल की प्राप्ति के टाइम पे वहां पे न्यू बॉडी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप अभी ये बन गए, श्रोतापन बन गए हो, अनागामी बन गए हो, सगादागामी बन गए हो, ऐसा नहीं होता है ना, इसी बॉडी इसी लेवल में इसी बॉडी के साथ वहां पे जाते हो। तो लोकीय क्षेत्र में ही होते हैं, मतलब इधर ही होते हो, कोई और नहीं। माइंड ट्रेवल कर सकता है इस भूमि के परे, लेकिन बॉडी ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो ये लोकीय है। फिर कामवचरम। अभी इनका जो विषय है इस बॉडी का, हमेशा ये इंद्रियों का क्षेत्र होता है ना, आंख है तो कुछ रूप देखा, उसके पीछे चल दिए, कान है सुना अच्छा लग रहा है उसके पीछे चल दिए, नाक है गंध है काया है, इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट का जो क्षेत्र है इस बॉडी का हमेशा से काम भूमि रहता है। अभी अगर सोचेंगे तो रूप भूमि में भी तो बॉडी है, तो फिर कामावचरम ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रूप भूमि में कैसा है, ये जो बॉडी है ना वहां पे बहुत फाइन मटेरियल है, मतलब ये बॉडी ना इस तरह से ठोस नहीं है, बहुत हल्का बॉडी होता है, तो वो एक मेडिटेशन का, क्योंकि झानास का लेवल है तो वहां पे अब ऐसे। फिर वहां पे जो इंद्रियों के क्षेत्र भी है वो तो जीरो है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको आंख है और ये कान है, ये जो नाक है, टेस्ट है, स्मेल है, और बॉडी भी इतनी सटल होती है ना कि टच वच नहीं रहता है, कोई वहां पे आके किसी को छूता नहीं है, दूर दूर रहते, सब ब्रह्मास है अपने मेडिटेशन में रहते। तो ये उनका कुछ इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है, वो अपनी आंखें खोल के किसको देखने वाले वहां पे, किसी को देखने वाले नहीं है, तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं। उस तरह से कान में भी कोई आगे बात ही नहीं कर रहा है, तो शब्दों का कोई मतलब इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है, इसलिए भी रूप को कामावचरम बोलते हैं। तो वो भले रूप भूमि में रूप है, लेकिन उसका कोई अभी यूज ही नहीं है। अगर वो कभी बाय चांस ये देखेंगे भी, आंख खोलेंगे, तो बुद्ध रहेंगे तो उनको देखने के लिए आंख खोलना है, जब धम्मा श्रव होता है तो धम्मा को सुनने के लिए वो वहां पे जाएंगे। तो इस तरह से वो फैकल्टीज वहां पे यूज होती है इसको मेडिटेशन के लिए, कोई इंद्रियों के क्षेत्र के लिए नहीं होती है, तो इसलिए भी कामावचरम ही है। फिर अनारम्भम। तो रूप जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, जैसे अभी हमने बोला बात की थी चित्त में, कि चित्त हैज टू हैज कंपल्सरली कोई ऑब्जेक्ट, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चित्त विदाउट ऑब्जेक्ट उत्पन्न हो। कोई ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे आपके क्षेत्र में इंक्रीज हुआ किसी भी जगह पे, वहां पे वो चित्त उत्पन्न होगा, क्यों? देखने के लिए कि क्या है, तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए जो उत्पन्न होता है वही चित्त है। लेकिन रूप जो है वो अनारम्भ है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को जान ही नहीं सकता है। अभी इसको बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से अगर समझना है तो जैसे अभी ये आंखों का पसादा,
ये क्या है, ये एक रूप है। अभी इस रूप को देखने के टाइम क्या हो रहा है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो इस स्क्रीन को भी देख रही हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पसादा पे ये स्क्रीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। अभी इसको जाना किसने, विज्ञान ने जाना। जैसे विज्ञान ने जाना तो उसको समझा कि ये रूप है। तो इस तरह से क्या हुआ, विज्ञान ने उस ऑब्जेक्ट को पिकअप किया। जब तक ये दो दो ऑब्जेक्ट थे, मतलब ये स्क्रीन है और ये आंख है, इस पसादा है, उस उतने तक तो सिर्फ वो है, लेकिन उसको जानने का जब तक क्षेत्र नहीं आया तब तक वो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो उसी तरह से अभी जैसे बहुत लोग आंख पे चश्मा लगाते हैं, तो आंख पे चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखने की क्वालिटी थोड़ी पुअर है। तो वो आंख, वो चश्मा भी मान लो पसादा है, तो पसादा की तरह काम कर रहा है। अभी उस चश्मे को आप निकालो और ऐसे पीछे करो, तो क्या वो दीवार देख सकता है, वो दीवार नहीं देख सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे विज्ञान नहीं है ना। तो इस तरह से एक रूप कोई ऑब्जेक्ट कभी नहीं ले सकता है, बिकॉज रूप सिर्फ रूप है, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं सकता, विज्ञान का क्षेत्र है वो। तो इस तरह से अनारम्भम। फिर अह पहातबम। तो ये पहातबा धम्मा जो है ना, ये टीका माटिका में ये शब्द आता है। उसमें पहातबा यानी कि ये क्या बोलते हैं, देखा, किसको देखा, तो डिफाइलमेंट्स को देखा। तो ये मग्ग फल जब प्राप्त होता है ना, उसको पहातबा धम्मा बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं अह पहातबा धम्मम। तो ये कैसा है, ये अह पहातबा है, यानी कि डिफाइलमेंट्स नहीं है। अभी कैसे, अभी जैसे डिफाइलमेंट्स होते कहाँ पे, जब जब मग्ग फल की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर संयोजन है, जो हमारे अंदर डिफाइलमेंट्स है, दिट्ठी है, फिर उदच है, विचिकिचा है, रूप राग है, अरूप राग है, जो भी है, ये डिफाइलमेंट्स की वहां पे उदीर्णा होती है। लेकिन इस बॉडी की उदीर्णा नहीं होती ना। मतलब रूप में आप ये देखते हो, अनित्य बोध है, दुख बोध है, अनात्म बोध है, वो उसका क्या बोलते हैं, उसका ये स्वभाव या उसके एक्चुअल परमात्म धर्म को जरूर देखोगे। लेकिन मग्न फल की प्राप्ति होते ही ये बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, हम इसी बॉडी के साथ रहते, इसी बॉडी के चलते। तो इस तरह से ये बॉडी क्या है, इसमें डिफाइलमेंट्स नहीं है, मतलब बॉडी का डिफाइलमेंट्स नहीं, माइंड का डिफाइलमेंट्स वहां पे कट होता है। तो इसलिए इसे अपादापा धमा बोलते हैं। तो इस तरह से एवाति एका विधिम पी अजातिका बहिरा दिवेसना बहुधा भेदम गच्छति। तो इस तरह से अगर अभी एवाति, अभी एवाति यानी कि इस तरह से अगर आप देखोगे, तो रूप का एक 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 एक, एक, एक ऐसे इसका फैक्टर्स या लक्षण है। तो क्या था, पहला वाला था अहेतुक था, ये कोई भी हेतु नहीं है उसमें, क्योंकि हेतु का क्षेत्र माइंड का है, इसका नहीं है। तो कोई हेतु नहीं लेता है, कोई रूप कम होलसम अनहोलसम ऐसा इस तरह से नहीं कहते। फिर सपचाया यानी वो कोई ना कोई कंडीशंस की वजह से आएगा, चार कंडीशंस होते हैं उसमें से कोई भी एक। फिर ससवम यानी कि ये असाव का ऑब्जेक्ट बन सकता है, असाव यानी टेंस या डिफाइलमेंट्स। तो तीन असाव होते हैं, लोभ, ये काम असाव, भव असाव, दिट्ठी असाव। तो वो बाद में, वो सेकंड इसके बाद वाले चैप्टर में। फिर संकतम, संकतम यानी कंडीशंस की वजह से। फिर लोकियम, रूप का क्षेत्र हमेशा लोकिया ही होगा, लोक उत्तर नहीं होता है। उसी तरह से कामावचरम, क्योंकि इंद्रियों के क्षेत्र में विचरण करना ये बॉडी का ही, क्योंकि ये सारे चक्कू, ये प्रसादास जो है इंद्रियों के क्षेत्र के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं। फिर अनारम्भम, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है रूप कभी भी। और अपादाव धम्मा, क्योंकि जब आपको मग्ग फल की प्राप्ति होती है तो डिफाइलमेंट्स माइंड के है वो कटते हैं, लेकिन बॉडी का कुछ नहीं कटता है। ऐसा नहीं होता ना कि हाथ कट गया, पैर कट गया, हमारा मग्ग फल हो गया, वैसा नहीं होता है। तो इस तरह से ये नहीं है। लेकिन इस तरह से एका विधे, मतलब एक ही इसका ये स्लॉट्स है, यही कैटेगरी से क्लासिफिकेशन है कि अहेतुक रहेंगे, ये ही करेगा इस तरह से, इस तरह से। लेकिन अगर आप इसको अजाता और बहिरा, मतलब इंटरनल और बाहर एक्सटर्नल, इस तरह से अगर क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो इसके क्लासिफिकेशन बहुत बड़े हैं। तो वो उसमें हम आगे भी जाएंगे। तो अभी कैसे वो ज्यादा है, अजाति का बहिरा द्वेषना बहुधा भेदम गच्छति। तो कैसा है ये अभी कथम, एज मैनीफोल्ड, कैसे कथम। तो पसादा संकतम पंच विधेना पी अजति का रूपम नामा इतरम बहिरा रूपम। अभी वो क्या कर रहे हैं, पसादा संकतम पंच विधेयम पी अजाता का रूपम नामा इतरम बहिरा रूपम। तो जो पसादा है, जो पांच पसादा है, चक्षु पसादा, शोध पसादा, घाना पसादा, जीव पसादा, काया पसादा, ये और इनके पंच विधेयम यानी कि इन पसादों के जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो ये जो पांचों पसादा है, इसको ही बोला गया है कि ये क्या है, अजति का यानी इंटरनल है।
बाकी जितने भी है 20 कितने, 5 छोड़ दो तो 28 में से 23 ये सारे बहिरा ये है क्या बोलते हैं, बहिरा रूपम है। अब ये बहिरा रूपम और इंटरनल कैसे होगा? अभी जो भी पसादास है वो कैसा है कि इंद्रियों का क्षेत्र, मतलब जब तक उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं आते तब तक देखो एक्टिवेट नहीं होते, जैसे ही वो आए तो वो एक्टिवेट हो जाते। तो इस तरह से पूरी दुनिया अगर मायने रखती है तो इन इन प्रसादों की वजह से ही मायने रखती है। तो उस तरह से ये इस रूप में बाहर के विषय को लेकिन अंदर ले आते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे इसके जैसे ही वो उसको इम्पीच करता है तो पीछे क्या होता है, प्रोसेस शुरू होता है। तो प्रोसेस शुरू हो रहा, प्रोसेस इंटरनली शुरू होता है और तब हमें ये सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये चीज ऐसी 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 है। इस तरह से इसको अजातिका बोला है। और बाकी के जो है जितने भी रूप है उसको ये मतलब बाहर की यानी एक्सटर्नल इस तरह से बोला है। ये थोड़ा शायद मैं आपको ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, मैं थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में, ऑफिस से आऊंगी इसको टच करूंगी। तो इसके बाद वाला पसादा हडया संकटम च भिदानी पी वट्ठु रूपम नामा इतरम अवट्ठु रूपम। तो पसादा ये 5 पसादा और हृदय वट्ठु इस तरह से ये 6, ये क्या है, वट्ठु रूपम नामा इतरम अवट्ठु रूपम। तो हम वट्ठु का चैप्टर हो चुका है, उसमें हमने देखा था कि 6 वट्ठु है। तो 5 चक्षु वट्टु, श्रोत वट्टु, गाना वट्टु, जीव वट्टु, काया वट्टु और 5th है हृदय वट्टु। तो ये जो 5 है ये ही सिर्फ बेस है, क्योंकि नाम को उत्पन्न होने के लिए बेस लगता है। तो इस तरह से ये 6 के 6 बेस है और बाकी को हम अवट्ठु बोलेंगे, यानी कि बाकी जो हमारे बच गए जितने रूप है 28 में से 6 निकाल दो तो वो बाकी के बेस नहीं है, इस तरह से। फिर पसादा विन्याति संखतम सत्ता विधम पी द्वारा रूपम नामा इतरम अद्वारा रूपम। अभी पसादा जो 5 पसादा है ये और 2 विन्याति, विन्याति कौन सी, काया विन्याति और वची विन्याति, ये 7 हमारे कैसे डोर्स की तरह है। तो ये आग पे कुछ आया तो यहाँ से आई डोर शुरू हुआ, प्रोसेस चालू हुआ। उसी तरह कान का हुआ तो इससे ये प्रोसेस चालू हुआ। तो ये 5 डोर्स जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है सब कुछ। उसी तरह से विन्याति, तो कुछ अगर हम हाथ हिला रहे तो यहाँ पर भी आप कुछ बोल रहे हो ना, वहां पे मैसेज कवर हो रहा है ना, कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये जैसे डोर्स का भी है तो वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ना। उसी तरह से आप ये एक्शन कर रहे हो तो कुछ कन्वे करने के लिए। तो इस तरह से ये जो 7 है इसको ये बोला गया है, द्वार बोला है। और इसके अलावा जो बच जाएंगे 28 में से यानी 21 जो बच गए उसको अद्वारा रूपम बोलेंगे। तो थोड़ा सा ये एक्चुअली थोड़ा सा वो होने लगता है कि अरे इतना क्यों बोल रहे हो और ऐसे क्यों बता रहे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ऐसा ही है। तो अगर आपको चित्त ठीक से क्लियर है ना तो ये आपको इतना हेवी नहीं लगता है, लेकिन अगर वो वट्ठू और ये सब नहीं है ना समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है। तो वो वही है जो हमने पढ़ा है ना पहले, उसी का हिसाब से अब ये रूप के हिसाब से क्लासिफिकेशन चल रहा है कि रूप में भी हम इसमें वट्ठू किसको बोलेंगे, द्वार किसको बोलेंगे। तो वट्ठू जो है ऑलरेडी जो 6 वट्ठू है उसी को हम उन्हीं उसमें हम रूप का जो बेस है उसी बेसिस को हमने वट्ठू बोल दिया है। सेम सेम वही है, सिर्फ बेस को बोल रहे हैं। उसी तरह से विन्याती में द्वारा में देखो जो द्वार है ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये द्वार है, क्योंकि वहां पर भी ये बात आई थी कि ये द्वार है और उस प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस नाम का है, मतलब विधि जो है पूरी नाम की चल रही है, लेकिन वहां पे रूप साथ में चलता है। तो इस तरह से रूप चलता है, तो इस तरह से ये रूप के हिसाब से बात चल रही है। फिर पसादा भव जीविता संकेतम अथा विधेन पी इंद्रिया रूपम नाम इतरम अ इंद्रिया रूपम नाम। अभी जो पसादा है 5 पसादा, फिर भव 2 पुरुष और इति और जीविता संकटम ये 8। इस तरह से ये 8 जो है इसको इंद्रिया बोला गया और बाकी सब सारी इंद्रिया बोली गई। तो पसादा वो तो सीधा सीधा है कि पांचों पसादा इंद्रियों का क्षेत्र है ना। तो इन पे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ से ये क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण करते हैं, रूप आया तो आंखों ने ग्रहण किया, शब्द आया तो कान ने ग्रहण किया, स्मेल आया तो नाक ने, टेस्ट आया तो जीवा ने, टच आया तो बॉडी ने। तो इस तरह से जो भी इंद्रिया है उनका उनका इम्पिंजिंग जब मतलब उनका आघात जब इधर होता है तो वहां से हमारा उसके वजह से क्या होता है, माइंड डिस्टॉर्ट होता है ना, मन उन इंद्रियों के पीछे चल देता है। तो ये पांचों तो इंद्रियां है ही है। फिर तो बॉडी ये भी इंद्रियों का क्षेत्र है। तो
एक अट्रैक्शन होता है ना, मेल को फीमेल के लिए, फीमेल को मेल के लिए, तो इंद्रियों का क्षेत्र है, क्योंकि अट्रैक्ट, इंद्रिया मतलब क्या, जो चीज किसी को कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग फैकल्टी को इंद्रिया बोलते हैं। तो आंख वाली जो पसादा है वो देखने, पूरी दुनिया को जो देख रहे हैं उस रूप को, फैकल्टी को हमेशा क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसी तरह बाकी के है, उसी तरह से बॉडी के लिए बोल सकते हैं कि एक मेल के लिए एक लेडी का अट्रैक्शन, यानी वो इंद्रियों का क्षेत्र हो गया, क्योंकि उसको कंट्रोलिंग फैकल्टी से काम करता है। फिर उसी तरह जीवित इंद्रिया, तो जीवित यहाँ पे जीवित रूपम इंद्रिया, इस तरह से बोलेंगे। जैसे नाम में वो जीवित इंद्रिया नामा था, ये जीवित इंद्रिया रूप है। तो कोई भी रूप कलाप है, वो रूप कलाप मतलब परफॉर्म करे, तो उसके लिए वहां पे जीवित यानी लाइफ फैकल्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से वो रूप कलाप को सस्टेन करने के लिए ये कंट्रोल करता है ना, तो इसलिए जीवित इंद्रिया रूपम। तो इस तरह से ये 8 क्या है, हमारे इंद्रियों के क्षेत्र है। तो 5 प्रसादा, 2 भव और 1 जीवित इंद्रिय, और ये 8 हो गए हमारे क्या, इंद्रियों वाले। और इसके अलावा जो 20 है वो इंद्रिया नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, कंट्रोल नहीं करते ना कुछ भी, तो दे आर जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से आप समझते जाओगे ना, तो इजी है, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे 244 पे पसादा विषय संखतम द्वादशा विधम पी ओलारिका रूपम संतिके रूपम सपटिघा रूपा च इतरम सुकुमा रूपम दुरे रूपम अपटिघा रूपम च। अभी थोड़ा सा इसको आराम से चलते हैं। पसादा विषय संकटम द्वादशा विधम, तो जो ये है कौन से 5 पसादा और उनके ऑब्जेक्ट्स, तो वो रूपा संधा गंधा रसा कोठब्बा, वो पूरा देखोगे ना 7 है, और ये 5 पसादा, इस तरह से ये 12। इसको क्या बोला है उन्होंने, पी पसादा है विषय संकटम द्वासी विधेनम पी ओलारिका रूपम। ओलारिका, ओलारिका का मतलब होता है स्थूल, ग्रॉस। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना, स्थूल संवेदना हो रही है कि सूक्ष्म हो रही है, तो स्थूल को ही ओलारिका बोलते हैं। तो ये जो पसादा है और इनके विषय है, ये कैसे है, ये स्थूल है। अभी स्थूल बोलने का मतलब ये नहीं है कि उनका, ये टेक्निकल वर्ड के हिसाब से समझना है इसको। इसको ऐसा नहीं है कि ये ग्रॉस ही ग्रॉस है, मतलब उनको या बाकी के हिसाब से बाकी बहुत सटल है और यही से वैसे है, ऐसा नहीं। अभी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई मान लो अभी जैसे झाड़ है, टीवी है, या वॉल है पीछे जो दिख रही है, तो ये कैसा है, ये ठोस है, ये बहुत ग्रॉस है, दिख रहा है, समझ रहा है, महसूस हो रहा है। तो इस अभी कंपैरिजन में बात करनी है यहाँ पे। अभी ये जो पसादा है, जो चक्कू पसादा है, ये कहाँ पे, आंखों के अंदर है। उस अगर इस वॉल के कंपेयर में इसको देखेंगे, तो वॉल ग्रॉस है और ये सूक्ष्म है, कंपैरिजन इन द सेंस ऑफ वॉल। तो उसी तरह से आपको बाकी हिसाब से भी समझना है कि जैसे भी कोई साउंड है, तो साउंड का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, बहुत ग्रॉस है, लेकिन जो साउंड यहाँ पे पसादा के पास आता है तो कैसे सूक्ष्म के हिसाब से आएगा। तो उसी तरह से बाकियों के भी है। तो कंपैरिजन में है कि किसको हम ग्रॉस बोलेंगे, किसको हम सूक्ष्म बोलेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को पसादा से देख रहे हैं तो पसादा हमें कैसे लग रहा है, सूक्ष्म लग रहे हैं, ये ग्रॉस लग रहे हैं। वैसे ही अगर हम बाकी के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे, तो ये पसादा सेंसिटिव लगेगा, मतलब बहुत कैसे सूक्ष्म है ना। अगर इस बॉडी के हिसाब से देखोगे तो आपको मालूम भी नहीं है कि चक्कू पसादा किधर है, कितना स्मॉल, कितना माइन्यूट है। तो उस हिसाब से वो सूक्ष्म ये है, कैसा है, ग्रॉस है। अगर सॉरी, हम इसका उलारे का बात करें, सूक्ष्म में नहीं। तो ये हाँ, तो ये पसादा है और इसके विषय, तो ये कैसे ग्रॉस है, मतलब बड़े है कंपेयर टू द अदर बॉडीज, क्योंकि विषय जो है वो ग्रॉस है, तो इसका पसादा को भी हम ग्रॉस ले रहे, उस हिसाब से हम ग्रॉस ले रहे। वैसे ही तो इस हिसाब से ये हमारे 12 जो है, ये हमारे कैसे ग्रॉस ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद संतिके रूपम, तो ये कैसे है, संतिके का मतलब होता है कि जो ये है जिसको हम ग्रहण कर सकते, तो जितने भी विषय है उसको ग्रहण कर सकता है ना, ये जो है पसादा से ये ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है, ये समझ सकता है, इसलिए संतिके। या संतिके ये भी बोल सकते हैं नियर, मतलब वो अभी कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है,
लेकिन देखा, देखते ही वो आंखों के पास है ना, मालूम पड़ रहा है ना, तो सामने भी आ गया। इस तरह से भी वो संधि के। फिर संति के रूपम, या उसको बोल सकते हैं कि हाँ, संति के रूपम। और उसके बाद सपटिगा रूपम। अभी ये रूप सपटिगा, पटिगा का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे आघात करना या उस पे स्ट्राइक करना। तो ये कैसा है, सपटिगा। तो अभी वो इंद्रियों के क्षेत्र पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे स्ट्राइक करता है, तभी हमें समझ में आता है ना। तो जो ओलारी का रूपा है वो कैसा होता है, वो हमेशा स्ट्राइक करता है। तो इस तरह से भी मतलब वो दूर का है लेकिन पास में हमें महसूस होता है, या वो ऑब्जेक्ट को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वो संति के। और सपटिका यानी कि उस पर वो स्ट्राइक करता है, यानी प्रसादा और ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक करते हैं इसलिए भी ये ग्रॉस है, तो सूक्ष्म नहीं। च इतर रूपम। और फिर इसके इसके अलावा मतलब ये बोल रहे हैं प्रसादा और इनके जो ऑब्जेक्ट्स है ये कैसे है, ओलारिका यानी ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स है। और इसके अलावा जितने बच गए, तो 28 में जो 16 बच गए उसको बोलते हैं सुकुमा रूपम, यानी सटल यानी सॉफ्ट, इतने घनत्व वाले नहीं। तो कंपैरिजन के हिसाब से मतलब ऐसा टेक्निकल वर्ड के हिसाब से, टेक्निकल टर्म के हिसाब से इसको समझना है। इसको एक्चुअली वो सूक्ष्म ही है और ये ग्रॉस ही है ऐसा नहीं समझना है। तो जैसे मैंने बताते वक्त भी ग्रॉस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल लिया कि जो रूप है बड़ा जो दिखता है दैट इज अ ग्रॉस। उसके कंपैरिजन में अगर पसादा देखोगे तो सूक्ष्म है। उसी तरह से बॉडी के हिसाब से देखोगे तो ये ग्रॉस ग्रॉस लगेगा, लेकिन बाकी के हिसाब से देखोगे तो सूक्ष्म। और ये इसको डिफ्रेंशिएट करके ही समझना है, मतलब सिर्फ बोलने के टेक्निकल टर्म के हिसाब से एग्जैक्टली वो सूक्ष्म है या ग्रॉस है वैसा नहीं बताना है। एक बाइफर्केशन के हिसाब से, एक डिविजनिंग के हिसाब से बोल रहे हैं, गाथा उस हिसाब से, एकदम एग्जैक्ट टर्म के हिसाब से, टर्मोलॉजी के हिसाब से नहीं है। तो सुकुमार रूपम, दूरे रूपम, अपटिगा रूपम च। तो कैसे बोल रहे हैं सब, ये क्या बोलते हैं, सुकुमार रूपम जो है वो कैसा है, इतर रूपम सुका मतलब जो बाकी के जो बच गए वो 16 वो सुकुमार रूपम है। और दूरे यानी कि दूर, जैसे संति के हमने बोला था कि पास का ऑब्जेक्ट या जिसको ग्रहण कर सकता है। तो बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे दूर है, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते। रूपम और अपटिका रूपम, जिसपे हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो उस तरह से ये कैसा है अभी, जैसे अभी क्या बोल सकते हैं इसको, सुकुमार रूपम को जैसे कोई वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट को आप टच करते हो सॉफ्टनेस लगती है ना, तो उसमें हल्कापन लग रहा है। लेकिन वो क्या बोलते हैं इन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पेन है, तो पेन इज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पसादा, तो ये ग्रॉस ऑब्जेक्ट है। अभी इसमें इस ऑब्जेक्ट में उस वक्त वहां पे क्या है, ये बोलते हैं वाटर एलिमेंट भी है ना। तो वो वाटर एलिमेंट लेकिन टच करके महसूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए इस रूपा में, इस ओलारिका रूपा में भी सुकुमार रूपा जो है वो हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सुकुमार रूपा कैसे, जो सॉफ्ट है, जो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ग्रॉस है वो समझ सकते हैं, उसको हमने ओलारिका में बोला। तो उस हिसाब से। तो इसके बाद वाला जो ये है क्या बोलते गाथा, कम्मा जम उपादीना रूपम, ईता रूपम, अनुपादीना रूपम। तो कर्म के वजह से जो हमें रूप मिलता है उसको बोलते हैं उपादीना। अभी कर्म जब हम करते हैं तो उपादीन मतलब नया भव। तो नया भव कब मिलता है, जब आपके अंदर तृष्णा होगी, जब आपके अंदर दिट्ठी होगी, तो आपका जो एक्शंस होगा तो वो क्या होगा, विपाक करके आएगा। तो इसलिए कैसे होता है, हमेशा देखो ये इसमें उपादान बोलते हैं ना, उपादान यानी एक नया रिजल्ट, या ये जो कुछ क्रिएट होगा एज अ रिजल्ट विपाक, तो उसको उपादान बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, कर्मजम उपादान रूपम, जो कर्म किया आपने, तो कर्म भी कैसे है, जो जिसमें तृष्णा है। तो भव तृष्णा हमेशा होती है ना, कि भव तृष्णा, कि मैं देवता भूमि में जाऊं, रूप भूमि में जाऊं। कोई भी ऐसे सोचेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ना मैं अपाय में जाऊं। तो इस तृष्णा से जो किया हुआ कर्म है, कि मैं बहुत दान दूं, मैं बहुत अच्छा करूं ताकि मैं देवता भूमि में भी जाऊं, तो तृष्णा की वजह से जो किया उसके विपाक से जो आएगा दैट इज उपाधिना रूपम। और उसके अलावा मतलब कर्म के अलावा किए हुए आपके जो एक्शंस है उसको उपाधिना रूपा में बोल सकते, तो ले सकते, समझ सकते हैं मतलब। तो इस तरह से जो कर्म के हिसाब से आपका आएगा ऐसा विपाक, तो उस कर्म में भी तृष्णा और दिट्ठी, ये दो, इस दो मूल से की हुई जो भी चीजें हैं, तो वो आपका उपाधिना रूपा में आएगा। है ना, उससे आपको एक ऐसा ये मिलेगा, भव मिलेगा जहाँ पे आपका ऐसा रहे। जैसे भी मान लो
बहुत अच्छा दान दिया है, लेकिन हमेशा ये रहा है कि देवता भूमि जाए, देवता भूमि जाए, तो देवता भूमि में शायद ना जाए, यहाँ पे आ जाए वापस ह्यूमन वर्ल्ड में। तो इस तृष्णा से किया हुआ जो दान था, उसकी वजह से जो भव मिला, उसमें ये रूप मिला। तो उस रूप की उत्पत्ति का कारण पीछे करा हुआ कर्म, जिसके अंदर ये रूट्स थे, जो कर्म था उसमें आपका तृष्णा था और दिट्ठी था, तो उस वजह से जो किया हुआ, तो इससे उस हिसाब से आया हुआ ये रूप, तो उपाधि है, यानी उसका रिजल्ट, तो दैट इज कम्मजा उपाधि रूपन। और इसके अलावा यानी ये छोड़ के इसके अलावा जितने भी है रूप उत्पन्न हो गए, उसको अनुपादिना मतलब विदाउट दैट, उसके बगैर उत्पन्न हुआ ऐसे बोल सकते हैं। फिर रूपा आयतनम सन्निदस्न रूपम इतरम अनिदस्न रूपम। अभी क्या बोल रहे हैं? रूपा आयतनम सन्निदस्न रूपम। जब कोई रूप सामने होता है तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो पसादा, तो ये पसादा है, और इस रूप को लेकिन ग्रहण कौन करता है? तो जो पीछे हमारा विज्ञान है वो उसको ग्रहण करता है, उसके बगैर वो, ये दोनों देखा है तो सिर्फ रूप है, पसादा भी रूप है और वो ऑब्जेक्ट भी रूप है, लेकिन इसको ग्रहण किसने किया? विज्ञान ने किया। तो विज्ञान का जो कार्य है ना, जो कर्म है, जो एक्शन है, उस ऑब्जेक्ट को ग्रहण करना, उसको बोलते हैं सन्निधिसन। मतलब ये इसको क्या किया उसने? उसको ऑब्जेक्ट को ग्रास्प किया या उसको देखा। और विजिबल ऑब्जेक्ट देखने का जो फंक्शनिंग है वो सिर्फ चक्षु विज्ञान के पास है, इसके अलावा कहीं कोई और इसको देख ही नहीं सकता है। तो इसलिए सन्निदर्शन सिर्फ रूप आयतन, तो रूप आयतन यानी इस रूप बेस का विज्ञान जो है, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हम, आयतन की बात कर रहे हैं, ये विज्ञान, ये आयतन ही उसको एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण कर सकता है, ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसको जाना विज्ञान ने, तो विज्ञान का वो फंक्शन हो गया। तो लेकिन आयतन है मतलब इसमें क्वालिटी है। अभी आपका बहुत अच्छा विज्ञान है, मतलब चक्षु विज्ञान मतलब कि बहुत एक्टिव है कि मुझे देखना है, लेकिन आपका आइज का क्वालिटी ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे मान लो कैटरेक्ट आ गया, मोतियाबिंद आ गया, ग्लोकोमा आ गया, तो उससे क्या होता है? आपका यहाँ पे क्वालिटी ही नहीं है, तो आपका ये आयतन यानी बेस ही जीरो है। तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता है वहां पे। तो इसलिए ये रूप आयतन जो है, मतलब ये जो बेस है, वो सिर्फ विजिबल ऑब्जेक्ट ये आयतन के थ्रू ही देख सकते हो, बाकी जो है वो मतलब देख नहीं सकते। तो ओनली आई पसादा कैन डू द फंक्शनिंग ऑफ रिसीविंग द ऑब्जेक्ट, बाकी कोई भी पसादा नहीं कर सकता है, या बाकी कोई और रूप नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए गाता है कि रूपा आयतम सन्निदस्न रूपम और इतरम अनिदस्नम रूपम, यानी बाकियों के लिए वो देख नहीं सकते, बाकी कोई भी इसको देख नहीं सकता है, सिर्फ ये देख सकता है। तो इस तरह से ये फिर क्या चक्खादि द्वयम असंपत वसेना घानादि दितयम संपते वसेना ती पंचाविदम पी गोचरा गायिका रूपम इतरम अगोचरा गायिका रूपम। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये है चक्षु, जो है जो आंख है, और चक्षुदी द्वयम, चक्षुदी द्वयम, हाँ, घाना, जो हमारे जो चक्षु है, दो चक्षु दी द्वयम असंपत वसेना, और घानादि वसेना, हाँ, चक्षु। और ये अगर आप देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आंख को वो ऑब्जेक्ट देखने के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता है, उसी तरह से कान का जो है उसको ऑब्जेक्ट सुनने के लिए उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये जो दो है ये असंपता विसेना, मतलब ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते। कौन से? आंख वाले और कान वाले, ये दोनों को ऑब्जेक्ट टच नहीं करता है। बाकी जो है, अगर कोई स्मेल है तो स्मेल नाक के अंदर एंटर करती है, हम कुछ खाते हैं तो जीवा पे वो टच करता है, उसी तरह बॉडी का वो टच करता है, तो वो उस तरह से टच करता है। और ये जो दो है ये अपने ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करते। कौन से? कान वाले और आंख वाले, ये दूर से भी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रहण कर लेते, तो इसलिए वो शब्द है ना असंपत वसेना, यानी वो अपने ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते। और घाना द्वितीयम संपत वसेना ती पंचा, इस तरह से ये पांच जो ये है ना गोचर, ये क्या बोलते हैं, गोचरा गायिका रूप में, मतलब है गोचर यानी क्या? इंद्रिया। तो जो इंद्रियों के जो ये रूप है, जो पसादास है, पांच पसादास जो है इंद्रियों वाले, तो उसमें से अगर आप देखोगे तो आंख वाला और कान वाला ये अपने ऑब्जेक्ट को बगैर टच करे ग्रहण करता है,
बाकी जो 3 इंद्रियां है, जो नाक है, कान है, ये जो मुंह है, जो जीवा है और बॉडी है, ये 3 क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट को टच करके ही उनको वो महसूस होता है। तो इस तरह से वो बोलना है उनको। इसके बाद वो लास्ट वाला देखो, वन्नो गंधो रसो ओझा भूता चट्टुकम चति अथाविदम पी अविनी भोगारूपम इतरम विनी भोगारूपम। तो जो हमारे 4 महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये और उनके विषय, तो उनके विषय यहाँ पे बताए। वर्णो यानी कलर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कलर होगा, यानी अर्थ एलिमेंट। फिर गंधो यानी एयर एलिमेंट। फिर रसो, रसो यानी लिक्विड वाटर एलिमेंट। ओज यानी कि ये फायर एलिमेंट। तो इस तरह से ये 4 एलिमेंट और ये 4 महाभूत और ये 4 इनके उनके क्वालिटीज बोल सकते हैं। तो ये चारों क्वालिटी इस तरह से भूता चट्टुकम, तो वो महाभूत 4 और उसके चट्टू मतलब उसके ये क्वालिटीज वाले ये 4, इस तरह से ये 8, इन 8 को अविनी भोगा रूपम ये टर्मोलॉजी बोलते हैं। यानी आपका जो एक रूप कलाप है ना, तो रूप कलाप में ये 8 रहते हैं। कौन से? 4 महाभूत और ये 4 उनकी क्वालिटीज, वन्नो गंधो रसो ओजा, ये 4, ये 8 मिलके एक रूप कलाप बनता है। तो उसको बोलते हैं अविनी भोगा रूपम। और बाकी के जो है, यानी कि आपका ये आप 8 निकाल 8 साइड में कर दो, बाकी के कितने बचे? 20 एलिमेंट्स को अविनी भोगा रूपम बोलेंगे और इसको बोलेंगे विनी भोगा रूपम। तो इस तरह से, सॉरी, ये अविनी भोगा रूपम है, वो विनी भोगा रूपम है। तो ये 8 अविनी भोगा रूपम यानी एक कलाप, तो एक कलाप के अंदर ये 8 रहेंगे, ये आपको याद रख लो, क्योंकि आगे हम जब चाहेंगे ना तो उसमें अविनी भोगा करके ऐसे बोल के फिर आगे का क्लासिफिकेशन देखना इजी हो जाता है। तो बार बार वो 8 के नाम नहीं लेने होंगे। तो 8 में कौन से? 4 महाभूत है और 4 उनकी क्वालिटीज है, तो वन्नो गंधो रसो ओजो, इस तरह से ये 4 क्वालिटीज। तो ये अविनी भोगा है और बाकी के विनी भोगा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं अभी? ये क्लासिफिकेशन ऑफ रूपा मैटर देख रहे हैं, रूपा विभागा देख रहे हैं। अभी उसका समरी में आ रहे, इचा एवं अथा विसति विधम्पि च विचा खाना अजतिका बहिदा विभजन्ति यथा रमम अयम एथा रूपा विभगा। तो जब हम इसको ये करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इच्छा एवं अथा विसति यानी 28 को जब हम अलग अलग देखते हैं मैटर को, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब वो बोला ना अजितिका बहिदा विभजन्ति, तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने बोला था, तो अयतु के फिर वो संखतम असावा ससावा, वो सब क्वालिटीज, मतलब उसका वो ये क्वालिटीज के हिसाब से, और उसके बाद बोला ये सब के हिसाब से 1 1 1 1 जाता है। लेकिन जब हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल देखेंगे तो ये बहुत हो जाएगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल जब हम देख रहे थे, तो उसमें ये जो सारा था ना कि पसादा, 5 पसादा है, तो वो कैसा है? अजैती का है, मतलब इंटरनल है टू द बॉडी। फिर उसके बाद वट्ठू के हिसाब से, तो पसादा और हृदय वट्ठू, ये 6 वट्ठू में आएंगे, बाकी के अवट्ठू इस तरह से कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर द्वारा, तो पसादा, फिर विन्यति, ये कैसे? ये 7 द्वारा है, मतलब इसके थ्रू हम वो सब विषय समझते हैं। और बाकी के जो है 21 वो अद्वारा हो गए। उसी तरह से इंद्रिया, तो पसादा, भव और जीवित इंद्रिया, ये 8 क्या हो गया? ये इंद्रिया है रूप की, और अरूप बाकी की जो है वो रूप की इंद्रिया कहलाएगी। उसी तरह से फिर पसादय का विषय खुद का जो है वो, प्लस उसका उनके जो विषय यानी कि उनके ऑब्जेक्ट्स, ये 12 जो है वो कैसे है? ओलारी का, यानी उसको ग्रॉस बोलते हैं इन द टर्म ऑफ टेक्निकल टर्म, नॉट एग्जैक्टली कि वो पूरे ग्रॉस है। फिर उसी तरह से जो बाकी के 16 है वो कैसे है? वो सुकुमार रूपा कहलाते हैं। फिर इनके ऑब्जेक्ट कैसे? दूर के है, पास के, संति के, मतलब ऑब्जेक्ट को ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए भी उसको वो ग्रॉस बोलते हैं, क्योंकि वो ले सकता है ऑब्जेक्ट को। बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए वो सुकुमा में कहलाते हैं। फिर उसी से तरह कम्मजा, तो कर्म की वजह से जो उपादान, यानी जो उपादान रूप मिलता है उसको बोला है कम्मजा उपादान रूपा। और जो बाकी फैक्टर्स की वजह से, तो वो ये बाकी फैक्टर्स मतलब कर्म वाला ही उपादान रूपा बोलेंगे, बाकी जो है वो अपदार्थ बोलेंगे। फिर रूपायतन, तो रूप का जो है हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, तो वो विजिबल ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ये विजिबल ऑब्जेक्ट को रूप आयतन यानी ये बेस ही देख सकता है, बाकी और कोई नहीं देख सकता। तो बाकी के जो 27 हो गए वो सारे ये हो गए, क्या बोलते हैं, विदाउट आयतन, मतलब दे आर नॉट द बेस, तो अनिदर्शन हो गए। फिर इस तरह से ये हमारा क्या बोलते हैं, इसका हमने क्लासिफिकेशन और हमने पूरा देखा, तो वो समरी में पूरा वही
अजिता वैदिका विभजन्ति यथा रमम अयम एथा रूपा विभागा। इस तरह से रूप को क्लासिफाई किया गया, मैटर को क्लासिफिकेशन में बताया। तो यहाँ पे हमारा रूप का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद रूप समुत्थाना है, उसमें ओरिजिन ऑफ रूपा आता है। और ये क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रूपा, और उसके बाद रूपा कलापायजनो। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत हेवी हो जाता है। तो रूपा समुत्थाना अलग क्लास में लेंगे, क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रूपा आएगा कि रूप उत्पन्न कैसे होता है। अब और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रूप का उत्पन्न कैसे है। तो कम्मजा की वजह से है, रूप चित्त की वजह से, उठू की वजह से, आहारा की वजह से। तो उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ बर्थ भी आएगा। ये जवनास और ये मटेरियल मोड। ठीक है, तो ये वाला हम अगले क्लास में ही करेंगे। फिर उसका थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, क्योंकि कलापा योजना मुझे लगता है थोड़ा सा और ज्यादा हेवी हो जाएगा। तो हम इसमें रुकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझा है तो थोड़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रूप ऐसा ही है। मुझे भी एक्चुअल में रूप का मेरा भी चैप्टर मिस हुआ था, बनते जब सिखा रहे थे तो मेरा भी मिस हुआ था। तो मैंने ये बाद में ऐसे एक दो लेक्चर में सुना है किसी से। तो मुझे भी थोड़ा इस पे बहुत काम करना है। तो जितना हो सका मैंने समझाया है। तो अगर आपको कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हैं। ये कसीना जो है उसका ऑब्जेक्ट करके है ना, ऑब्जेक्ट करके। सो हम्म। ये जो कसीना है वो ध्यान के बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट कसीना ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। 9 कसीना है। तो उसमें पृथ्वी हो सकता है, या कोई सन हो सकता है, मून हो सकता है। फिर आपका ये कलर्स हो सकते हैं, रेड कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बन सकते हैं। तो मतलब उसको बनाते हैं, उसके बाद वो जब फिफ्थ ध्यान लग जाता है ना, उसके बाद फिर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें स्पेस जो खाली दिखने लगता है ना, उसके थ्रू डेवलप करते हैं। तो इस तरह से वो आकाशंचन आयतन का कसीना, वो वही वाला आकाशी है ना उसमें, तो वो कसीना था। हम्म। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन जो देते थे वो बुद्धा देते थे ना, कि किसको क्या किससे समझ में आएगा कि और किसको किससे नहीं। तो वो उस हिसाब ऐसा से वो वो देते, उस बराबर। उस वक्त तो भगवान बुद्ध थे। तो वो तो देते ही थे, क्योंकि उनको मालूम था ना हर एक का किसका कौन कितने पानी में। तो उनको तो अच्छे से मालूम था। तो वो उस हिसाब से देते थे। फिर जैसे बहुत बार सारीपुत्र बनते देते थे, महामोगलन बनते देते थे, या कोई और टीचर भी है देते थे, या खुद से भी जैसे वो सुनते थे ना, जो भिक्खुज है कि ऐसा ऐसा है। तो वो अपने हिसाब से भी वो कसीना लेते थे ना, कि मैं इस पे काम करूं। वो काम अगर नहीं हो पाता था, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो डिस्कस करते थे। तो भगवान बुद्ध दे रहे हैं, या हम भी जैसे आज हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कसीना लेंगे हम। अभी हमें नहीं मालूम ना, क्योंकि माइंड ये माइंड कंसंट्रेशन के लिए कसीना क्या है, माइंड कंसंट्रेशन के लिए। तो माइंड कंसंट्रेट आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो थोड़ा, मतलब अगर आनापान से काम किया है तो कसीनास को डेवलप करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर उसमें आप में वीर्य है करना तो कर सकते हो, इजी है। तो ये कसीना के बारे में किस में लिखा है? ये अभिधम्मा में है या कुछ किसी और जगह है ये कसीना है ना, के? है अभी हमारा विठी मुठा नहीं हुआ ना, विठी मुठा में है कसीना। आगे है क्या? आगे है? पीछे था, पीछे था, और आगे भी है। ओके ओके, मे बी आई मिस्ड। ओके है, का है कसीना का, ये लास्ट का चैप्टर है ना, मेडिटेशन का चैप्टर, उसमें भी है कसीना का। ओके। तो उसमें कितने कसीना है, क्या है? आई थिंक आई विल सर्च, देन आई विल सर्च इट। एक, एक मिनट में आपको पेज नंबर बताती हूँ, अगर आपको देखना है तो। अ, शाहनाज, हाँ ये देखो, हाँ सॉरी, विटी मुठा में नहीं, आपका इसमें ही है, पेज नंबर 332 पे चले जाओ। आगे है ना? हाँ, 330। लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर कम्मठाना चैप्टर, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, दैट इज लास्ट चैप्टर। वही कम्मठान होता है ना, कम्मठान? ओके ओके हाँ, में भी 40 मेडिटेशन कसीना जो है ना, वो 40 मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स में 9 कसीना है। ओके। यानी 40 मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स। ओके ओके। हाँ, ये मैंने बताया है, ये मैंने अपने, अगर मेरा हाँ हाँ आपने हाँ। ये सुना, रूपावचरा, रूपावचरा के टाइम में मैंने ये टच किया था। ओके ओके। रूपावचरा का लेक्चर में कसीनास के बारे में मैंने बताया, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के टाइम कसीना बताया था। तो कसीना के टाइम मैंने कसीना कौन कौन से
वो सब बोला था। फिर उसमें अशुभ भावना वाले हैं, 10 आनापानसति वाले हैं, वो सब मैंने टच किया था। मतलब आई थिंक आई टच हाफ एन आवर, उसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोला है लेकिन बोला है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। लेकिन ये आगे आएगा ना, 332 आपने बोला, तो ये आगे आएगा। ठीक मैंने है रूप तो समझा। ठीक है, चलिए। ओके एक्चुअली रूप को कोई इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है, सुनते वक्त भी नहीं देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या सुने, ये क्या विभागा, क्या एनुमरेशन वगैरह। चित्ता फिर भी बहुत इंटरेस्ट लगता है सुनने में, लोग सुनते हैं, लेकिन रूप का नहीं सुनते। लेकिन रूप भी इम्पोर्टेंट है, और रूप का समझ ठीक से समझा ना तो विठी वगैरह के लिए इजी है। मुझे भी पहले से लगा कि बनते क्यों मुझे रूप के लिए बार बार बोलते हैं। मुझे बनते बोलते थे कि रूप भी समझ, तुझे चित्ता समझ में आता है, रूप भी समझ लेना अच्छे से, क्योंकि उनको मालूम है मैंने रूप उनका क्लास मिस किया था, थोड़े से फैक्टर्स थे, उस वजह से मेरा मिस हुआ है वो क्लास। तो भंते से डायरेक्ट नहीं सुना है, लेकिन हाँ मैंने इसको चंदीमा मंदिर से मैंने वो बहुत फास्ट जाते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन में पूरा रूप समझाया था, तो मेरा बहुत फास्ट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मतलब रूप को समझाने के लिए, कि मुझे लगता है कि मैं इसमें क्या बताऊं, कैसे बताऊं, वो कैसे समझाऊं। तो मेरी भी कोशिश ही है ये इसको समझाने के लिए। चित्ता मेरे लिए बहुत इजी है, बट रूप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मेरा भी लेक्चर मिस हुआ था जब हुआ था बनते का। तो लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, तो रूप को भी समझो। लेकिन अभी समझाते समझाते मुझे समझ में आ रहा है, काफी कुछ मुझे समझ गया है कि रूप का क्यों क्यों इंपॉर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस है, अभी आप सुन लो, उसके बाद अगर नहीं समझा, नहीं प्रोसेस हुआ कि क्या है, तो आपको बाद में विठी के टाइम क्लियर हो जाएगा। विठी में भी बार बार हम रूप के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, आता ही है वो, कि क्योंकि रूप आने की वजह से ही प्रोसेस शुरू होता है। तो वो रूप कलाप कैसे चलता है, तो वहां पे थोड़ा नंबरिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा वो भी हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं एक्चुअली वो यहाँ पर भी बोल सकती थी कि मुझे ना वो चित्त खाना जैसे ना, वैसे रूप खाना का ही बोलना है, लेकिन फिर वो विठी शुरू हो जाएगा, फिर वो रूप का समझाते वक्त ना आपको समझेगा नहीं कि रूप है। तो इसलिए मैं वो बोल ही नहीं रही हूँ, नहीं तो मुझे वो बोलना था, लेकिन मैं इसलिए रुक रही हूँ वहां पे बार बार कि नहीं बोलना है। नहीं तो फिर जैसे आपको पिछली क्लास में कंफ्यूज हुआ था ना कि मनो द्वारा वो बोलने लगी थी मनो धातु, तो आपको लगा मनो, तो आपने पूछा कि क्यों नहीं है, तो वो रूप रूप की बात कर रहे हैं हम, चित्त की बात नहीं कर रहे। तो हम सिर्फ रूप को एब्सोल्यूट रूप रख के ही बात करने वाले। तो आपने इसलिए वो आपने वो पहले अभी बीच बीच में कुछ जो इंद्रिया, 5 इंद्रिया, और उसमें ये ऐड किया है क्या, उदयवट्टु ऐड किया है, हृदयवट्टु या उदयवट्टु। तो ये, हाँ तो ये रूप के बारे में, रूप है इसलिए उदयवट्टु ऐड किया है, बराबर है। अगर ये यस, नॉर्मल बोलते हैं तो छठवा तो मन ही होता है ना। वट्ठु लेकिन जो है वो यही 6 है। अगर आपने वट्ठु संगार सुना है, जो इसके पहले जो चैप्टर है ना बाकी नाका का, तो 6 वट्ठु है। चक्षु वटु, श्रोत वटु, घाना वटु, जीवा वटु, काया वटु और हृदय वटु, ये 6 वट्ठु है। यही बेस है। वो वही वही बात हो रही है यहाँ पर भी, वट्ठु ये 6 ही है। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब इस इन वट्ठु यानी इसको ये बेस से ही वो विज्ञान उत्पन्न होता है। तो चक्षु विज्ञान को चक्षु वटु ही लगेगा, श्रोत को श्रोत वटु ही लगेगा। तो पांचों जो इंद्रिया है उनको अपने अपने वटु है, मतलब खुद के है। लेकिन बाकी इतने सारे चित्त है, उनको भी तो कहीं उत्पन्न होने के लिए कोई बेस चाहिए ना, तो उनको हृदय वटु देते हैं। तो इसलिए वो हृदय वटु से आते हैं। तो ये लेकिन ये वाला वटु और हृदय वटु, ये 6 के 6 रूप है, रूप पसादा है, पसादा 5 ओके तो पसादा है, और बाकी हृदय वटु भी बेस है। तो दैट इज अ बेस। तो जो पांचों पसादा है ना, वही पांचों द्वार भी है। वही सेम को द्वार भी बोलते हैं, उसी को वट्टू भी बोलते हैं। वट्टू और द्वार में भेद ये है कि उनकी फंक्शनिंग अलग है। वो फंक्शनिंग आपको विट्ठी में समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। इसके लिए अलग बोलते हैं। पसादा ही द्वारा है, याद रखो, पसादा ही द्वारा है, पसादा ही वट्टू है। लेकिन वो सिर्फ अपने वट्टु है, चक्षु वट्टु चक्षु द्वारा, श्रोत वट्टु श्रोत द्वारा। लेकिन हृदय वट्टु जो है वो अपना हृदय वट्टु है, और द्वारा के टाइम वहां पे मनो द्वारा ये शब्द बोलते हैं। लेकिन ओके। ये विट्ठी के अभी टाइम समझेगा क्यों अलग है वो। हाँ, तो यानी बाकी सबका अलग, एक एक दृष्टि के लिए दृष्टि, इसके लिए अलग, लेकिन हृदयवट्टु के लिए मन है। तो इसी के हाँ लिए मन और हृदय का कनेक्शन है। बराबर। रह रहे क्योंकि ना। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि चित्त, ये हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है। नाम और रूप हमेशा एक दूसरे का सहारा लेकर ही काम करते हैं। तो नाम को उत्पन्न होना, जैसे मैंने बोला कि
बहुत अच्छा रूप है, पसादा की क्वालिटी एकदम पुअर है, आप देख ही नहीं सकते हो। विनयान बहुत अच्छा है, विनयान क्या कर लेगा, देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। तो ये बेस का जरूरत लगा ना उसको, पसादा लगा ना, तो ये आपस में एक दूसरे को साथ ही काम करते हैं। भूख लगी है, भूख किसको लगी है, बॉडी को लगी है, लेकिन खा ही नहीं सकते जब तक आपके मन में वो थॉट नहीं आएगा कि मुझे खाना खाना है। तो मन में वो थॉट आया तो आप फूड डालोगे ना इस बॉडी में, नहीं तो वो बॉडी को मालूम है वो अंदर से सिकुड़ रहा है, उसको चाहिए फूड चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि मन है। तो ये साथ में काम करते हैं, लेकिन रूप का भी खुद का एक अपना फंक्शनिंग है, उसका खुद का एक क्लासिफिकेशन है। हम इसमें रूप क्या है वही सोच समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे चित्त की बात आती है समझाने के लिए रूप को, लेकिन रूप को बारे में ही समझना है। ठीक ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, तो अभी इसके बाद वाले क्लास में हम ये वाला करेंगे, पहले रूपा समुत्थाना, ओरिजिनेशन ऑफ रूपा, उसके बाद ये करेंगे दूसरे देखेंगे। अगर पहले वो ही मैं सोच रही हूँ लूँ, फिर उसके बाद कलापा योजना, क्योंकि कलापा योजना थोड़ा सा ना टीडियस है, इसमें बहुत सर के ऊपर से भागता है वो। तो देखेंगे जैसे होता है करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ आज। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में इसके आगे वाले से मिलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।